हेलो टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपके चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो हम फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के बारे में सीखें, किस तरीके से रेनबो की फॉर्मेशन होती है। तो होता क्या है कि जब बारिश होती है, बारिश हटने के बाद जो एटमॉस्फेयर में बारिश की बूंदें हैं वो लटकती रहती हैं। ठीक है जी। तो जब सूरज की लाइट जो है उस बूंदों के ऊपर, उन बूंदों के ऊपर जब पड़ती है तो वो बूंदें एक प्रिज्म का काम करती हैं। ठीक है, जैसे लाइट आई सन में। ठीक है जी। तो ये क्या है, रेन की ड्रॉप है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। भीतर ही भीतर जो है बेटा वो इंटरनल रिफ्लेक्शन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है अगेन लाइट बाहर आ जाएगी, यहाँ से अगेन क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। यहाँ से लाइट एंटर करेगी, करने के बाद जब वो बाहर जाएगी तो 7 रंगों में टूट जाएगी। ठीक है जी। तो ये जो पानी की बूंदें होती हैं वो प्रिज्म का काम करती हैं, इसीलिए जो हमें जो है रेनबो की फॉर्मेशन दिखाई देती है। ठीक है जी। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर लिखा हुआ, द रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड इन द स्काई ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट। किसके कारण बनता है ये रेनबो, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो रेनबो अकर्स व्हेन आफ्टर द रेन, जब रेन के बाद क्या होता है कि लार्ज नंबर जो ड्रॉपलेट्स हैं पानी के वो सस्पेंड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है जी, लटकते हैं एटमॉस्फेयर में। तो दीज ड्रॉपलेट एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म। तो ये जो ड्रॉपलेट है वो छोटे छोटे प्रिज्म का काम करती है। तो व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन दीज ड्रॉपलेट, द ड्रॉपलेट्स रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द लाइट इनटू 7 कलर। तो जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ड्रॉपलेट लाइट को क्या कर देता है, रिफ्रैक्ट कर देता है और डिस्पर्स कर देता है 7 कलर में। ठीक है जी। तो द लाइट एंटरिंग इनटू द ड्रॉपलेट्स इज रिफ्लेक्ट इंटरनली फ्रॉम द ड्रॉपलेट्स एंड रिफ्रैक्ट वंस अगेन टू रीच अस एज शोन इन द फिगर। ठीक है, रिफ्रैक्ट होके वो है हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण हमें जो है अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। इस तरीके से जो है रेनबो की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम अ सोर्स पास थ्रू द एटमॉस्फेयर इट गेट रिफ्रैक्टेड। क्या होता है कि जब लाइट जो है किसी सोर्स से आती है और एटमॉस्फेयर के थ्रू क्या होती है, पास होती है, तो वो रिफ्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोल देते हैं, या फिर रिफ्रैक्शन थ्रू द एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। तो बाकी आप जितने भी फिनोमिना देखते हो डेली, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, एडवांस सनराइज हो गया, डिलेड इन सनसेट है, तो ये सारे के सारे जितना भी फिनोमिना ये काम करते हैं किसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के ऊपर। अगर हम बात करें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की, तो स्टारें जो है हमें, स्टार्स जो है हमें चमकते हुए दिखाई देती हैं। क्यों, क्या कारण है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। किसके कारण होता है जी, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है लाइट की। तो स्टार एमिट करते हैं अपनी लाइट एंड आर एट अ लार्ज डिस्टेंस अवे फ्रॉम अस, और लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर हैज़ द डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग डेंसिटी ड्यू टू चेंज इन थर्मल कंडीशन। तो थर्मल कंडीशन चेंज होने के कारण जो है क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के पास अलग अलग प्रकार की जो है लेयर होती हैं। तो सो ऑप्टिकल जो डेंसिटी होती है, दीज लेयर कीप ऑन चेंजिंग। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है इन लेयर्स की क्या करती है, बार बार चेंज होने लग जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो डिफरेंट डिफरेंट जो है शेड दे सकते हो कलर की। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है कि रिफ्रैक्शन जो है अलग अलग लेयर्स में अलग अलग हो रही है, जी देख लो। ठीक है जी। तो व्हेन लाइट पास थ्रू, जब लाइट जो है पास करती है दीज लेयर्स, इट गेट रिफ्रैक्टेड टू डिफरेंट अमाउंट एट अ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ टाइम। तो अलग अलग टाइम में जो है फिर अलग अलग अमाउंट में जो है ये रिफ्रैक्ट होती है। सो द पाथ जो होता है रिफ्रैक्टेड रे का कीप ऑन चेंजिंग। तो पाथ जो है इसका फिर चेंज करते ही रहता है। तो व्हेन मोर ऑफ द स्टार लाइट रिफ्रैक्टेड बाय एटमॉस्फेयर रीचेज अस इट अपीयर्स ब्राइटर। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब लाइट जो है रिफ्रैक्ट होके हमारे तक पहुंचती है तो हमें वो चमकते हुए दिखाई देती हैं। ठीक है, ये इसके पीछे रीज़न है। तो इसके रिलेवेंट एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई डू द प्लैनेट्स नॉट ट्विंकलिंग। तो प्लैनेट चमकते हुए क्यों नहीं दिखाई देते जबकि स्टार दिखाई देती हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अर्थ। तो अर्थ के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है प्लैनेट, एंड दे कैन कंसिडर्ड एज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइड सोर्स ऑफ लाइट। तो वो एक तरीके से लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट का काम करते हैं जो कि सोर्स ऑफ लाइट का होते हैं। ठीक है जी। तो एज अ रिजल्ट जो टोटल चेंज होता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर आई फ्रॉम ऑल सच पॉइंट साइड सोर्स इज जीरो। तो टोटल चेंज होता है
अमाउंट ऑफ लाइट में जो कि हमारे आँख में एंटर कर रही है, पूरे के पूरे जितने भी सोर्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, जिसके कारण जो है हमें अफेक्ट जो है ट्विंकलिंग का वो दिखाई नहीं देता। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, तो एडवांस सनराइज का क्या रीज़न होता है और डिलेड इन सनसेट में क्या रीज़न होता है। तो सन इज़ विजिबल टू अस 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज। जब एक्चुअल सनराइज हो जाता है, ठीक है, तो 2 मिनट हमें क्या दिखाई देता है, पहले ही दिखाई देता है वो। एंड 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, जब एक्चुअल में सनसेट हो जाता है तो 2 मिनट के बाद दिखाई देता है जी। ठीक है, ये किसके कारण होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। दैट इज देयर इज अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजीशंस ऑफ सन एट द टाइम ऑफ द सनराइज एंड सनसेट। ये किसके कारण होता है, जो अपेरेंट शिफ्ट होती है ना सन की पोजीशन की, सनसेट टाइम और सन राइज के कारण, जो उसी का जो है अफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो दिस इज ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो किसके ऊपर डिपेंड है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर ही डिपेंड है। तो एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर, तो अलग अलग लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर की। एज वी गो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर लेयर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी होती है, ठीक है, अलग अलग लेयर्स की, वो डिक्रीज होना शुरू कर जाती है। व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द होरिजन द लाइट रेज फ्रॉम सन एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर एंड ट्रेवल फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम and then further another denser medium and so on till they are received by observer। क्या कह रहा है कि जब जो सन है वो स्लाइटली बिलो द होरिजन, तो होरिजन के जब नीचे होता है, जैसे देखो बेटा ये हमारे पास एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ये हमारा होरिजन हो गया। होरिजन का मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है, अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है जी। तो पोजीशन एक्चुअली जो है यहाँ होती है सन की, बट हमें दिखाई देती है यहाँ पर, तो बिलो द होरिजन की बात हो रही है। ठीक है जी। तो व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द होरिजन, जो लाइट रेज है जो सन से आ रही हैं, एंटर कर रही हैं कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में, और वो ट्रैवल करती हैं बेटा कहाँ से, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में। कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती हैं, फिर वो रेयर से डेंसर मीडियम ट्रैवल करती हैं। एंड अगेन फर्दर जो डेंसर मीडियम है, एंड सो ऑन टिल दे रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर। एंड अगेन जो है डेंसर मीडियम से अगेन डेंसर मीडियम में जाती है, अगेन डेंसर मीडियम में तक जाती है, उसके बाद फिर फाइनली ऑब्जर्वर तक पहुंचती है जी। तो इन डूइंग सो दे बेंड मोर एंड मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ऐसा करने के कारण क्या होता है कि ये बेंड होती रहती है बार बार नॉर्मल के टुवर्ड्स, जैसे कि ये फिगर में दिखाया ही है। ठीक है जी। तो सो द सन अपीयर्स टू बी स्लाइटली रेज्ड अबव द होरिजन। तो इसी तरीके से सन अपीयर्स होता है टू बी स्लाइटली रेज्ड अबव द होरिजन, होरिजन के ऊपर। तो इट इज़ विजिबल 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज। तो 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है जब एक्चुअल सनराइज होता है। ठीक है, तो यही कारण होता है सिमिलैरिटी। इट इज़ अ सिमिलरली इट इज़ अ विजिबल 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट इन इवनिंग। कि द सन अपीयर्स द ओरियन अपीयर्स फ्लैटर एट सनसेट एंड सनराइज एक्सप्लेन बाय। जो सन है नियर द होरिजन वो अपीयर्स आता है फ्लैटन, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट नज़र आता है, ठीक है, सनसेट और सनराइज के टाइम। तो क्यों होता है ऐसा, तो सन्स डिस्क अपीयर टू फ्लैटेंड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो कह रहा है कि जो सन्स डिस्क अपीयर होती है टू फ्लैटेंड, फ्लैट नज़र आती है एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट दौरान। तो दिस इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये भी किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो रे ऑफ लाइट अबव एंड बिलो द सन ऑन द होरिजन आर रिफ्रैक्टेड डिफरेंट अमाउंट ड्यू टू डिग्रीज इन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर विद एल्टीट्यूड। रे ऑफ लाइट है अबव और बिलो द होरिजन से जो अमाउंट ऑफ लाइट है, ठीक है, वो रिफ्रैक्ट होती है ड्यू टू डिग्रीज इन ऑप्टिकल डेंसिटी। तो जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी डिग्रीज होती जाती है, वो अमाउंट ऑफ लाइट जो है रिफ्रैक्ट होती है डिफरेंट टाइप में। ठीक है जी। तो हाउ एवर द रेज फ्रॉम द साइड ऑफ द सन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन गेट रिफ्रैक्टेड बाय द सेम अमाउंट। इसी तरीके से क्या होती है, जो रे आती है कहाँ से, साइड ऑफ द सन, सन की साइड से हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ठीक है, तो गेट क्या हो जाती है, वो रिफ्रैक्ट हो जाती है सेम अमाउंट में। ठीक है, देन सो स्टिल अपीयर्स सर्कुलर अलोंग इट्स साइड। तो साइड से जो है वो हमें एकदम सर्कुलर शेप में दिखाई देता है। सो दिस प्रोड्यूस एन एल्यूजन ऑफ अ फ्लैटिंग ऑफ अ सन। तो ये हमें एक तरीके का क्या एल्यूजन क्रिएट करके यहाँ पे बताते हैं।